एक लड़का होता है जो कि दो भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। फिर भी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। उसका सपना था कि आगे पढ़ लिख करके कुछ बड़ा बनूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और इस कदर कि आगे चल करके कुछ ऐसा होता है कि उस लड़के का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर उसके साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है महाराष्ट्र प्रदेश में ठाणे एक जिला लगता है और यहीं पर एक थाना है, कल्याण तालुका थाना। इसी थाने के अंतर्गत उल्लासनगर एक गांव पड़ता है। यहीं का रहने वाला सचिन शास्त्री, जो कि दो भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। घर में माता पिता होते हैं, फिर भी सचिन के ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी। सचिन घर का काम किया करता था, साथ में पढ़ाई भी किया करता था। पढ़ने में तेज तर्राक था। सचिन का ये सपना था कि मैं भले घर की परिस्थितियों से हूं, लेकिन आगे चल करके मैं अच्छी खासी नौकरी पाऊंगा और कुछ अच्छा करूंगा और मेरे माता पिता के ऊपर जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। उसका सपना था कि आगे चल करके मैं अपने छोटे भाई को, बहन को पढ़ाऊं लिखाऊंगा। यानी तमाम तरीके के सपना सजाए हुए एक लड़का पढ़ाई कर रहा था और साथ में घर के काम काज किया करता था। समय बीतता रहता है। इधर 2015 में जो सचिन शास्त्री है अपना 12वीं का यानी इंटर का पेपर देता है और जिस समय 12वीं में पढ़ रहा होता है उसी समय उसके ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, जिसका नाम सुमन शेडगे होता है। सुमन, जो कि टिटवाला कस्बे के महारल की रहने वाली होती है। सुमन वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। आखिरकार सचिन और सुमन एक दूसरे से फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और ये जो बातचीत का सिलसिला है आगे बढ़ता रहता है। अब सुमन उसी क्लास में पढ़ती थी, इधर इंटर का पेपर होता है तो दोनों साथ में पेपर वगैरह देते हैं, साथ में आना जाना होता था। दोनों एक जो दोस्ती है गहरी होती चली जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगती है। सचिन जो है वो सुमन से एक दिन मिलने के लिए बुलाता है और एक शहर में जाते हैं और होटल में जाने के बाद दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। अभी जो संबंध बनने का सिलसिला है ये अब रुकने का नाम नहीं लेता है। सुमन, सचिन एक दूसरे को अपने आप को न्यौछावर करने लगे थे। जो सचिन है वो सुमन से एक दिन वादा कर लेता है कि सुमन, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है ये आजीवन करूंगा, मतलब जब तक जीऊंगा, यानी तुमसे मैं शादी करूंगा। यानी उसी दिन ये ठान लेता है कि सुमन से मैं शादी करूंगा और सुमन भी अपने आप में प्रण कर लेती है कि आप मेरे हो। यानी सुमन अपने आप में ये प्रतिज्ञा कर लेती है कि सचिन के सिवा मेरा दूसरा कोई और होगा ही नहीं, भले चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। इधर सचिन भी ये प्रण कर लेता है कि अब सुमन के सिवा मेरा कोई और नहीं होगा। यानी दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर लेते हैं। अब ये जो प्यार की डोरी थी ये मजबूत हो चुकी थी। समय बीतता रहता है। इधर सचिन बोलता है कि देखो, मतलब सुमन से बोलता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे चल करके जैसे ही नौकरी पा जाता हूँ हम दोनों शादी कर लेंगे। इधर जो सचिन है पढ़ाई कर रहा था, साथ में घर की जिम्मेदारियां थी, घर का काम वगैरह किया करता था और तैयारी भी कर रहा था। समय बीतता रहता है। सचिन बीएससी में एडमिशन कराता है, सुमन भी बीएससी करती है। समय बीतता रहता है। अब इधर धीरे धीरे 2019 आ जाता है। सचिन के जो पिताजी हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब सचिन के ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो पढ़ाई को प्राइवेट करता है, साइड में करने के बाद सचिन एक नौकरी करने लगता है। घर से जाता था, नौकरी करता दिन भर और शाम को घर पे आता, रात में पढ़ता था और फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। और टाइम जब मिलता तो सुमन से भी मिलता था, सुमन के घर पे भी जाता था, संबंध बनते थे। ये चीज़ें धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। इधर 2020 आ जाता है। जब 2020 आता है तो जो सचिन है उसकी बहन की शादी पहले ही हो जाती है। तो अब सचिन की माँ जो है वो सचिन से बोलती है कि बेटा तू शादी कर ले, अब खाना बनाने वाला भी घर पे कोई नहीं है। तो सचिन अपने माँ को समझाता है कि माँ, अभी मैं कोई नौकरी पा जाऊँ
किसी लाइन पे हो जाऊं फिर मैं शादी करूंगा। अब इधर टाइम बीतता है, लेकिन जो सचिन की माँ है, क्योंकि माता पिता के लिए बच्चे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चे के जीवन साथी के बारे में सोचते रहते हैं। इधर जो सचिन की माँ है, ये सचिन की शादी दूसरे जगह तय कर देती है। मतलब सचिन से बिना पूछे हुए शादी सेट हो जाती है। अब सचिन को पता भी नहीं चलता है, वो ड्यूटी वगैरह कर रहा होता है, तो उसे कुछ मतलब कंपनी में प्राइवेट काम करता था, तो सचिन को पता ही नहीं था। अब इधर सचिन की माँ मतलब उधर से जहाँ शादी तय होती है वहां से कुछ पैसे भी ले लेती है, और एक प्रकार से शगुन जो होता है वो कर लेती है। अब इधर सचिन को जब पता चलता है तो अपने माँ से बोलता है कि तुमने मेरी शादी दूसरे जगह सेट क्यों क्यों कर दी, और मैं कहीं और शादी करना चाहूंगा आने वाले समय। मतलब खुल के नहीं बताता है, लेकिन फिर भी बोलता है। सचिन की माँ रोने लगती है, बोलती है कि देखो मेरी अब इज्जत न जाने पाए, मेरी बात है, मैंने बात दे दिया है किसी को, और अगर मेरी बात कटेगी, मतलब सचिन की माँ कुछ एक प्रकार से ऐसा प्रचंड करती है कि मतलब बोलती है कि या तो तू नहीं रहेगा या तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं अब शादी तुम्हारी वहीं पर करूंगी जहां पे बात कर चुकी हूँ। अब सचिन को लगता है कि मैंने तो सुमन को जबान दे रखा है, सुमन से मैंने बोल रखा है कि तुमसे ही शादी करूंगा। इधर सचिन की माँ जो है वो कहीं और शादी सेट कर चुकी है। तब सचिन को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, सोचता है आखिर करूं तो करूं क्या। अब मैं सुमन से कैसे कहूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरी माँ कहीं और मान ली है। लेकिन सचिन जो है अपने माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन की माँ जो है बोलती है कि तुम काहे की टेंशन ले रहे हो, इतना ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, लड़की भी खूबसूरत है। सचिन फोटो भी देखता है उस लड़की का, तो सचिन को लगता है कि हाँ लड़की तो अच्छी है, क्योंकि जो सचिन की माँ लड़की ढूंढी थी वो लड़की वाकई में खूबसूरत थी। तब सचिन को लगता है कि यार शादी तो कर लेना चाहिए। अब लेकिन लगता है कि मैं सुमन को कैसे क्या बोलूं। अब इधर टाइम बीतता रहता है, इधर इसकी शादी की डेट पड़ जाती है, सचिन कुछ नहीं बोलता है। लेकिन सुमन को पता चल जाता है कि सचिन की शादी कहीं और सेट हो चुकी है। अब सुमन बार बार सचिन के पास फोन करती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो। तब सचिन बोलता है सुमन से कि देखो सुमन, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। मेरी माँ ने उन लोगों से कुछ पैसे ले लिए हैं और शादी सेट कर ली है। मैं अपने माँ को इतना मानता हूँ, माँ से इतना प्यार करता हूँ, माँ की जबान कैसे काटूं। इसलिए सचिन बोलता है कि सुमन तुम टेंशन मत लो, शादी हो जाने दो, और जैसे ही शादी हो जाती है एक आध 2 साल के बाद उसे छोड़ देंगे, देखेंगे किसी तरीके से, और फिर तुम्हारे साथ रहना शुरू कर देंगे। सुमन को एक प्रकार से काफी फुसलाता है, काफी बहलाता फुसलाता है और समझाता है कि घर की परिस्थिति समझो, क्या करूं कैसे करूं। मतलब सुमन से जब अपनी बातें बताता है, रोता है सचिन, तो सुमन का दिल जो है पसीज जाता है। लेकिन सुमन बोलती है कि देखो तुम भले अपने प्रण भूल रहे हो, लेकिन मैं तो अपना प्रण नहीं भूल सकती हूँ। तुम ही मेरे लास्ट हो, आखिरी हो, और तुम ही मेरे शुरुआत हो। सुमन सचिन से बोलती है। अब इधर सचिन बोलता है कि ठीक है टेंशन मत लो, तुम मेरी ही रहोगी। अब टाइम बीतता है, सचिन की बाकायदे शादी हो जाती है, सचिन की दुल्हन आ जाती है घर पे। अब इधर सुमन को दुख तो होता है, लेकिन अब क्या करे, सुमन भी अब सुमन के माता पिता बोल रहे थे शादी कर लो, लेकिन सुमन अपने माता पिता से इधर उधर टालती थी, बोलती थी कि अभी मैं थोड़ा काम करूंगी कुछ इधर उधर। सुमन भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दी थी, वहां से कुछ पैसे आते थे, अपना और अपने घर का खर्च चलाया करती थी। अगर जरूरत पड़ती थी सचिन से भी मांगा करती थी। अब सचिन जो है रात में एक प्रकार से अपने पत्नी के साथ, दिन में सुमन के साथ, यानी सचिन अब दोनों के साथ रहा करता था, दोनों को खुश रखता था। लेकिन सचिन की पत्नी को नहीं पता था कि सचिन की कोई गर्लफ्रेंड है। अब इधर टाइम बीतता रहता है। अब इधर 2025 आ जाता है, मतलब 20 में शादी होती है, 21 22 23 24 25, इधर धीरे धीरे 4-5 साल बीत जाते हैं। अब टाइम बीतता रहता है, सभी खुश थे, सचिन भी खुश था, सुमन भी एक प्रकार से ड्यूटी कर रही थी, ये सोच रही थी कि सचिन कभी ऐसा समय आएगा मुझसे शादी करेगा। टाइम बीतता रहता है। अब इधर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 28 फरवरी 2025 की बात होती है। जो सुमन है वो खाना पीना खाती है, सुबह का टाइम होता है, सुबह उठती है, बाकायदे खाना बनाती है, खुद खाती है और अपने माँ को भी खिलाती है। उसके बाद माँ को अपने हाथों से खिलाती है, बोलती है माँ खा ले, तू खुश रहना, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सुमन की माँ बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो आज। सुमन बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। अब सुमन तैयार तो हो जाती है, लेकिन ड्यूटी नहीं जाती है। सुमन की माँ बोलती है कि आज तू ड्यूटी क्यों नहीं जा रही है। तब सुमन बोलती है कि माँ आज मेरा ड्यूटी जाने का मन नहीं है, आज मैं सोना चाहती हूँ, भरपूर सोना चाहती हूँ।
तो सुमन की माँ बोलती है कि ठीक है, अगर तेरी तबीयत नहीं सही है, सोना चाहती है तो सो जा। अब सुमन की माँ जो है वो खेत चली जाती है काम करने। अब इधर सुमन जो है अ, आराम करती है, लेट जाती है। अब सुमन की माँ जो है वो दोपहर 2 बजे लौटती है खेत से, और जब घर पर आती है तो घर के अंदर जाती है, दरवाजा खुला होता है। अब जब घर के अंदर जाती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी सुमन, जिसकी उम्र महज 32 साल थी, बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत वो लड़की पंखे पर लटकी हुई है, यानी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब सुमन की माँ जब ये देखती है तो वो रोते हुए बाहर निकलती है घर से। गांव वालों को बुलाती है। गांव वाले जब शोरगुल की आवाज सुनते हैं तो फौरन सुमन के घर पर जा पहुंचते हैं। अब सुमन वाला नज़ारा देख करके गांव वाले भी एक प्रकार से सोचने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या, सुमन तो इतनी मजबूत लड़की, आखिर इसके साथ हो क्या गया, किसने इसको पंखे पर लटका दिया। अब किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर सुरेश कदम होते हैं जो कि अपनी टीम के साथ जा पहुंचते हैं, पूरे मामले को अपने कस्टडी में लेते हैं। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, बाकायदे वहां से ऊपर से उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, सभी से पूछताछ करने लगती है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों सुमन ने ऐसा किया। तो सुमन की माँ बताती है कि सुबह तो ये खाना बनाई थी, आज अपने हाथों से मुझे खिलाई थी और बाकायदे तैयार हुई थी, बोली थी ड्यूटी नहीं जाऊंगी, लेकिन आखिर हो क्या गया मेरी बेटी को। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल में लग जाते हैं। इधर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये चीज पता चल जाता है कि जो सुमन है वो अपने से लड़की है, इस दुनिया को छोड़कर गई है। अब पुलिस वाले सुमन की मोबाइल खंगालना शुरू कर देते हैं। मतलब 28 फरवरी का मामला होता है, 1 मार्च हो जाता है, उधर 2 मार्च आ जाता है। 2 मार्च को जब पुलिस वाले उसकी मोबाइल खंगालते हैं सुमन की, तो मोबाइल में एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में सुमन बोलती है कि सचिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तुम्हें याद है ना, एक दिन मैंने शपथ लिया था कि सचिन, तुम ही मेरे शुरुआत हो और तुम ही मेरे लास्ट हो। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सिवा कोई और मेरे जिंदगी में नहीं आएगा, भले ही मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। तुम भूल गए सचिन, लेकिन मैं नहीं भूली हूं। तुमने तो दूसरी शादी कर ली, और तुम्हारी पत्नी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी जब से वो जान गई है कि मैं तुम्हारे रिलेशन में हूं। और तुम भी मुझसे झूठ बोलते रहे, 10 साल से मुझे यूज कर रहे हो। मतलब जो सुमन है वो सचिन को वीडियो में बोल रही है कि 10 साल से तुम मुझे यूज कर रहे हो और तुमने मुझे नहीं समझा, न ही समझने का प्रयास किया। बस तुम मुझे वादा करते रहे, बोलते रहे कि हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों मैं थोड़ा और स्ट्रगल कर लूँ, थोड़ा और काम कर लूँ, थोड़ा और पैसे हो जाए, फिर तुमसे शादी करूँगा। इस तरीके की तुम मुझे गोलियां खिलाते रहे, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं किए। आखिरकार सुमन बोलती है वीडियो में कि तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी और तुम सभी ने मुझे टार्चर किया है, और अब मैं बेबस हो चुकी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। वीडियो में जब इतना पुलिस वाले देखते हैं तो फौरन सुमन के माँ से पूछते हैं कि सचिन कौन है। सुमन की माँ फौरन बताती है कि लड़का है, मेरे बेटी का फ्रेंड है। अब फौरन पुलिस वाले सचिन को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन को, सभी को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। अब सचिन से सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है तो सचिन बताता है कि हाँ साहब, मैंने वादा जरूर किया था, लेकिन क्या करूं, मैं शादी नहीं कर पाया। आखिरकार सचिन की वजह से, सचिन के परिवार वालों की वजह से सुमन इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, और सचिन और उसके परिवार वाले सभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर आप हैं तो आपके पास अपने आप को त्यागने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लास्ट ऑप्शन अपने आप को त्यागना ही नहीं होना चाहिए, और न ही होता है। एक चीज अगर आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अगर आपको आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, या कहीं भी कोई भी अगर सोचता है कि मैं अपने आप को त्याग रहा हूं या फिर त्यागने वाला हूं, तो फौरन भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन नंबर है 180023 33 आपको स्क्रीनशॉट भी दिख जाएगा। एक सानस एक हेल्पलाइन नंबर है 1800 91 44 16।
वहाँ पर जानकारी देकर बताएं। वहाँ पे सरकारी टीम पहुँचेगी, हेल्प करेगी, लेकिन आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। तो आप इतना कर सकते हैं। जान है तो जहान है। अगर किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। बाकी सुमन ने भी गलत किया एक प्रकार से, जो उस सचिन जैसे धोखेबाज के ऊपर भरोसा किया। सचिन ने 5 साल पहले ही शादी कर ली, उसके बावजूद भी सुमन सचिन का ही इंतजार करती रही। वाह क्या प्यार था, लेकिन सचिन नहीं समझ पाया उसको। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो हरिओम है जो कि लखीसराय बिहार से हमारी वीडियो देखते हैं। मनोहर सिंह है जो कि हमारी वीडियो में बोलते हैं और भाई सलाह भी देते हैं, बोलते हैं कि नाम उजागर नहीं करना चाहिए, बदल सकते हो नाम। तो मैं बता दूं भाई, मैं अपने से नाम उजागर नहीं करता हूं, न्यूज़ वाले ही नाम उजागर करते हैं। बाकी मैं वीडियो में बताता हूं कि जो भी कहानी मैं सुनाता हूं, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि जागरूक करना होता है। एक चीज़ और बता दूं, जो भी मैं सोर्स लेता हूं न्यूज़ के माध्यम से लेता हूं, आपको न्यूज़ कटिंग भी दिखा देता हूं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बनाता हूं या फिर कुछ अलग है। हाँ, जो लोग मतलब गलत काम कर रहे हैं यार, उसको बताने में क्या दिक्कत है। इससे लोगों को सीखने को मिलता है यार। अगर कोई इस तरीके से गलत कर रहा है तो वो समझ जाएगा, वो सोच लेगा कि भाई ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। बाकी रामलाल मेघवाल हैं जो कि अल्टा बाड़मेर राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। नारायण वन गोस्वामी बलोत्रा से हैं। प्रभुनाथ राय छपरा से बिहार से हैं। जयप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। विनय कुमार पंडित पटना से हमारी वीडियो देखते हैं, पटना बिहार से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।